हेलो, हाय, नमस्ते। आज मैं अपनी सर्जरी का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज सर्जरी को 1 महीना हो चुका है, तो थोड़ी तबीयत भी मेरी सही है। तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ और आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि उस दिन मेरे साथ क्या-क्या हुआ था, कैसा मुझे लग रहा था। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, वो भी ट्रिपल नेगेटिव। तो उसका इलाज चल रहा है। तो पहले तो हुई थी कीमो, जो कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा ही है। 8 कीमोथेरेपी हुई थी। उसके बाद सर्जरी बोली थी और उसके बाद रेडिएशन होंगी और अब रेडिएशन भी होंगी। उसके बाद कुछ दवाइयाँ भी चलेंगी। तो आज मैं सिर्फ सर्जरी वाले दिन का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब कीमोथेरेपी हो चुकी थी मेरी पूरी 8, तो उसके 21 दिन बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया था। तो हम लोग गए थे डॉक्टर के पास। तो उन्होंने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए थे, जो कि ऑपरेशन से पहले बहुत ज़रूरी होते हैं वो सारे टेस्ट। तो 5-6 दिन उन टेस्टों में निकल गया। वो सारे थे, ब्लड के थे कुछ टेस्ट, एक्सरा भी था, ईसीजी भी था, वो सारे हमने करा लिए थे। फिर उनको कराकर 4-5 दिन के बाद फिर हम लोग डॉक्टर साहब के पास गए और उनको वो टेस्ट दिखाए। तो उन्होंने कहा था कि अब आपको दूसरे डॉक्टर से मिलना है। वो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं, उनसे मिलना था। फिर हम उनके पास गए। उन्होंने हमारे बहुत ही डिटेल में सारी फाइल देखी, पूरी फाइल, और जितने भी हमने टेस्ट करा रखे थे वो सारे देखे। तो उनको एक्सरे में कुछ कमी दिखाई दी। तो उन्होंने एक टेस्ट और लिख दिया कि इसको और करा कर के लिए करके आओ, तब आपकी सर्जरी के बारे में सोचेंगे। फिर 4-5 दिन फिर चले गए। एक टेस्ट और था, वो उसका नाम मैं भूल रही हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँगी, याद आ जाएगा वैसे। तो वो टेस्ट 4-5 दिन वो चले गए। वो टेस्ट हर जगह होता नहीं है, किसी किसी पैथोलॉजी में संभव होता है। तो कई दिन घूमे, कहाँ कहीं गए तो वहाँ नहीं हो रहा था, कहीं गए तो वहाँ डॉक्टर नहीं आए थे। तो ऐसे करके 4-5 दिन के बाद जब वो हो गया टेस्ट, तब फिर से हम लोग डॉक्टर के पास गए जो एनेस्थीसिया के थे। तो उन्होंने देखा कि अब सब सही है, अब आपका ऑपरेशन हो सकता है। फिर हम सर्जन जो डॉक्टर हैं उनसे मिले। तो उन्होंने कहा था ठीक है, आप कल आ जाइए। कल नहीं, ये बात शनिवार की थी। तो उन्होंने कहा था आप मंडे को आ जाइए, या तो मंडे को हो जाएगा या फिर ट्यूसडे को हो जाएगा, आप आ जाइए मंडे को। तो और ये हमें पता चल ही चुका था कि खाली पेट जाना होता है। तो हम लोग मंडे को गए और बिल्कुल खाली पेट, क्योंकि मैं वहाँ अस्पताल में ज़्यादा दिन रहना नहीं चाहती थी। अगर खाली पेट नहीं जाती तो एक दिन पहले ही मुझे वहाँ पे रखा जाता, फिर खाने को मना करा जाता और फिर ऑपरेशन होता। तो वो मैंने घर से ही खाली पेट गई थी। तो मेरा ये हो गया था, मेरा जाना सफल हो गया था खाली पेट। तो अब जब मैं मंडे को गई, मैं डॉक्टर साहब से मिली। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, आज आपका ऑपरेशन हो जाएगा। मुझे एडमिट कर लिया गया और ड्रिप लगा दी और कपड़े भी चेंज करा दिए और मेरी धड़कनें तेज़ होने लगी थी। डर तो देखो हर किसी को लगता है ऑपरेशन के नाम से, और इस ऑपरेशन के लिए मैं वैसे भी तैयार नहीं थी। मैं जब भी डॉक्टर ने ये कह दिया था कि ये आपकी मस्टेक्टमी ऑपरेशन होगा, मस्टेक्टमी का मतलब पूरा पार्ट निकाला जाएगा, तो उसी दिन से ही मैं बहुत रो रही थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बहुत मतलब बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। लेकिन बीमारी ऐसी है, इसके आगे कुछ नहीं चलता है, जो डॉक्टर बोलेंगे वही आपको करना पड़ता है। तो कपड़े चेंज हो गए थे और जो भी मैं ऑर्नामेंटल पहने थी वो सारे निकलवा दिए थे। चूड़ी, कंगन, बिछिया, पायल, अंगूठी, सब कुछ, यहाँ तक कि बिंदी भी हटा दी गई थी। तो ये एक नोज पिन ये बची थी, तो इसके ऊपर टेप लगा दिया था।
और सारी कागज़ की जो भी कार्रवाई थी फाइल आइल पूरी करके, और फिर मेरा दिन में 2 बजे करीब मुझे ओटी में ले जाया गया। और ओटी में जाते ही मुझे तो बहुत देख करके, मशीनों को ही देख करके, जो बड़ी बड़ी लाइट देख के बहुत घबराहट होने लगी थी। मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि ये डॉक्टर लोग जो होते हैं, ये कैसे पूरा दिन इस ओटी में रह लेते हैं और कैसे यहाँ काम कर लेते हैं। मुझे तो यहाँ पर थोड़ी देर बैठना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। मेरा बहुत मन कर रहा था कि यहाँ से भाग जाऊँ। फिर वहाँ पे लिटा दिया गया, पतली सी बेंच होती है, उस पर लिटा दिया गया। इधर उधर डॉक्टर और नर्स बहुत देख करके घबराहट हो रही थी। डॉक्टर भी आ गए थे और मास्क लगाया था। जितना मुझे याद है बस वही बता रही हूँ। मास्क लगाया था और मुझसे बोला था कि एक लंबी सांस लो। मैंने एक लंबी सांस ली, फिर मुझे नहीं पता क्या हो गया। करीब 2-2.5 घंटे तक ये ऑपरेशन मेरा चला था। फिर मुझे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। थोड़ी देर में जब वहाँ शिफ्ट करने के बाद वहाँ पर मुझे होश आया, तो मेरे जो परिवार के थे, मेरे हस्बैंड, मेरे मम्मी पापा बहन, ये सब मिलने आ रहे थे। तो मैं इनको देख रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी, कुछ भी आवाज़ मेरे गले से नहीं निकल रही थी। और जैसे ही मुझे होश आया था तो मेरी इस बाजू में बहुत ज़्यादा दर्द था। यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत दर्द था और ये बाजू अपने से उठ नहीं रही थी। ये वाली सही थी, ये वाली बस यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे बहुत दर्द फील हो रहा था। ड्रिप तो चली रही थी और यहाँ गले में बहुत दर्द था और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही थी। तो फिर मैंने, जो वहाँ की नर्स थी, वहाँ मैंने इशारे से पूछा मुझे यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। तब उसने बताया था कि यहाँ पर ऑक्सीजन की पाइप डाली जाती है, उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है और ये 2-4 दिन में सही हो जाएगा। और इसका दर्द तो बहुत ही ज़्यादा था। मैंने कहा इसमें भी बहुत दर्द हो रहा है। तो उन्होंने, दर्द की दवाइयाँ चल रही थी तो दर्द तो काबू में था, पर इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। और तब वहाँ पर वो स्थिति बहुत ही ज़्यादा, मतलब पेनफुल थी, बहुत ही ज़्यादा। 2 दिन तक आईसीयू में रही थी। और जब होश आया था ना, तब एक चीज़ और देखी थी नई, कि ड्रेन पाइप लगी हुई थी इधर साइड में। एक बॉक्स सा जो आपने पिछले वीडियो में देखा था, वो ड्रेन वो लगा हुआ था। उसको देख कर के और मैं थोड़ी सी घबराई सी गई थी कि ये क्यों लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा था ये क्या है। तो जब पता चला तो कि ये तो 8-10 दिन बाद निकलेगा, जब आपके टाँके कटेंगे तब ये निकाला जाएगा, तब तक इसमें से वेस्टेज निकलेगा। तो उसको भी कैरी करना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, जो कि करी थी। अगर आप लोग जानना चाहोगे तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगी कि हम लोगों ने कैसे उसकी देखभाल करी थी, कैसे करते थे उसका। और फिर घर पर आ गए थे। ड्रेन पाइप के साथ रहना बहुत मुश्किल होता था और 10-15 दिन तक मैं सीधे ही लेटी रही थी, करवट नहीं ली जाती थी। 8 दिन तक तो मुझे, ऑपरेशन के 8 दिन के बाद 8 दिन तक तो खुद से उठा भी नहीं जाता था। कोई बिठा देता या कोई उठा देता तो उठ जाती थी, बैठ जाती थी। फिर अपने आप उठने बैठने लगी, लेकिन करवट नहीं ली जाती थी। वो 15 दिन बाद करीब वो भी इस साइड से करवट ली गई और इस साइड वाली करवट तो अभी तक नहीं ली जा रही है। 1 महीना हो गया, इस वाली करवट को तो अभी तक नहीं ले पाती हूँ मैं। तो इस तरह से मेरी सर्जरी हो गई, मस्टेक्टमी, जो कि पूरा पार्ट निकाल दिया जाता है। क्योंकि ये कैंसर जो TNBC है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर, ये कैंसर होता खतरनाक है, इसलिए इसमें कोई रिस्क
डॉक्टर हमारे लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने ही कहा था कि पूरा पार्ट निकालने में ही भलाई है, और नहीं तो ये कैंसर वापस लौट कर आ जाता है। अगर हम छोड़ देते हैं तो वापस लौट के आ जाता है, फिर इसका इलाज बहुत टफ हो जाता है। इलाज तो टफ अभी भी है। कीमोथेरेपी में भी बहुत मुझे कष्ट हुआ था, और सर्जरी में तो उससे भी ज़्यादा कष्ट हुआ है। तो इलाज तो कैंसर का टफ ही होता है। तो इसीलिए डॉक्टर ने भी और मेरे हस्बैंड ने भी कोई चांस नहीं लिया, इसलिए पूरा पार्ट हटाना ही उन्होंने अच्छा समझा। तो इस तरह से पूरा पार्ट हटा दिया गया है, और अब आगे होगी रेडिएशन। तो ये थी मेरी सर्जरी की जर्नी। मिलते हैं और एक नई वीडियो में। बाय बाय।